राजस्थान का रेगिस्तान दिन में देखने में जितना शांत लगता है ना, रात में उतना ही ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। और इसकी खामोशी में न जाने कितने ही राज दफन हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो रेत के टीलों के नीचे कहीं दबा हुआ है। थार के गांवों में एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत ही खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा करती है। लोग कहते हैं कि रात में रेत खुद चलती है और उसके अंदर कुछ छुपा होता है, कुछ ऐसा जिसे कभी भी जगाना नहीं चाहिए। तो वेलकम टू एक्सोयान स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। ये कहानी है थार रेगिस्तान की एक छोटी से गांव की, जहां सदियों से एक जगह के बारे में लोग बातें करते हैं। एक बहुत ही मनहूस जगह। वहाँ के स्थानीय लोग उस जगह को मौत की रेत के नाम से बुलाते थे। और ये सिर्फ कोई नाम नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो पीढ़ियों के डरावने अनुभवों से निकली थी। और इस नाम के पीछे की वजह बहुत सीधी और खौफनाक थी कि जो भी रात के अंधेरे में वहां गया वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन देखिए, हर कोई तो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता है ना। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ सदियों पुरानी लोक कथा और दूसरी तरफ आज का जमाना जो इन बातों को नहीं मानता। रवि शहर से आया एक नौजवान था। वो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था। उसके लिए ये बस गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई एक झूठी कहानी थी। और इसीलिए उसने सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उस रात उसने ठान लिया कि वो मौत की रेत पर जाएगा। और इस सो कॉल्ड सच को दुनिया के सामने लाने के लिए उसका एकमात्र हथियार था उसका कैमरा। जैसे ही रवि उस शापित जगह पर पहुंचा, माहौल एकदम बदलने लगा। रेगिस्तान की रात उतनी खाली नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त, चारों तरफ मीलों तक फैला हुआ रेत का समंदर और एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट की आवाज ही तोड़ रही थी। पर सवाल ये है, क्या वो वाकई में वहां अकेला था? और तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। रवि को अपने पैरों के नीचे एक कंपन, एक वाइब्रेशन महसूस हुई। रेत अपने आप खिसक रही थी, मानो कोई चीज नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। और अब वो राज सामने आने वाला था जिसे रेत के टीलों ने न जाने कितनी सदियों से अपने अंदर दफन कर रखा था। उसका कैमरा ऑन था, हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर उसने उसे देखा। खिसकते हुए टीलों के बीच से एक काला हाथ धीरे से बाहर निकला। एक ऐसा नजारा जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। पर वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस हाथ के पीछे धीरे धीरे रेत से ही एक पूरी की पूरी आकृति बनने लगी। बिना चेहरे का एक साया जिसकी सिर्फ 2 लाल आंखें उस घने अंधेरे में दहक रही थीं। उस साये के होंठ नहीं थे, वो हिला भी नहीं। पर रवि के दिमाग में खुरदरी, डरावनी आवाज गूंजी, तू भी यहीं रह जाएगा। रवि के तो होश ही उड़ गए थे। वो चीखते हुए भागा, पर अब तो रेत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसका हर कदम भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों हाथ उसे नीचे खींच रहे हों, अपने अंदर समाने के लिए। अगले सुबह सूरज तो निकला, लेकिन अपने साथ वो एक अनसुलझी पहेली और एक भयानक खामोशी लेकर आया। जब रवि सुबह तक नहीं लौटा तो गांव वाले उसे खोजने के लिए निकले। रवि तो उन्हें कहीं नहीं मिला, बस रेत पर पड़ा हुआ उसका कैमरा मिला। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थे उसके पैरों के निशान। रवि के कदमों के निशान रेत पर एकदम साफ थे, जो रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर अचानक खत्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। गांव वालों ने कांपते हुए हाथों से कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो में सिर्फ वो खिसकती हुई रेत दिख रही थी। और फिर स्क्रीन के काला पड़ने से ठीक पहले एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रवि तो गायब हो चुका था और गांव वालों के लिए एक और चेतावनी बन गया था। और उस रात के बाद उस गांव की पुरानी किंवदंती में एक नया और भी ज्यादा खौफनाक अध्याय जुड़ गया। अब वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी जब रातें शांत होती हैं तो उन टीलों से एक जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजती है, मदद के लिए पुकारती है, मुझे बचाओ। रवि खुद उस किंवदंती का हिस्सा बन चुका था जिसे वो झूठा साबित करने गया था। तो अगली बार जब कोई रेगिस्तान की खामोशी की बात करे तो एक बार जरूर सोचना
कि क्या वो खामोशी वाकई में खाली है। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।